ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखने लगे हैं लिंक बिल्डिंग, बैकलिंक इंडेक्सिंग जो है ना, टायर फोर। अच्छा, टायरिंग क्या है, जिसको पता है ओके है, जिसको नहीं पता उसके लिए मैं बता देता हूँ। आप लोग ये देखो, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर चैट में आतिफ भाई ने एक वेबसाइट शेयर की, राइट। ये है जी, evablind.co.uk। ओके, अब इसमें हम क्या करना चाह रहे हैं, ये एक साइट है, ठीक है जी। अब ये साइट, ये जो क्राइटेरिया है ना, ये बेसिकली एक ना ब्लॉग है, आपका ब्लॉग, आपका क्या कहते हैं उसको, आपकी बिजनेस साइट, आपकी ई कॉमर्स साइट। अभी हमने रिसेंटली जो मैंने आपको केस स्टडी, ये थोड़ा सा वो स्टैट शेयर किए थे ना, केस स्टडी शेयर किया था, स्टैट शेयर किए थे लिंक बिल्डिंग के, क्योंकि हमने क्लाइंट 430 से 400 बैकलिंक्स, हमने उसके तकरीबन 800 प्लस बैकलिंक्स, क्वालिटी वाले, अच्छे वाले, ठीक है, जेनेरिक, ठीक है, जेनेरिक प्लस ब्लॉग सबमिशंस प्लस आर्टिकल सबमिशन, वेब 2.0 और कुछ गेस्ट पोस्ट, वो हमने एक मंथ में इंडेक्स किए हैं, ठीक है। क्योंकि उसको ना ज़रा ऑलरेडी जो बंदा पहले काम कर रहा था उस पर, तो उसने उसका काफ़ी टाइम वेस्ट किया था। सो हमने खुद ये काम किया। उसको ना रिजल्ट चाहिए थे, तो हमने उसको रिजल्ट डिलीवर करने के लिए हमने उसको इतना काम करके दिया। ओके, अब क्या चीज़ है कि फॉर एग्जांपल अब मैं इसकी बात करता हूँ, तो ये प्रोडक्ट्स में शटर, रोमन कर्टन, ठीक हो गया। ये ना फर्नीचर प्रोडक्ट्स की ई कॉमर्स साइट है, जनरली मैं बता रहा हूँ आपको। अब इसका ना हम होम पेज के ऊपर, हम इसके होम पेज के ऊपर इसके होम पेज के ऊपर हम लिंक बिल्डिंग करेंगे, ठीक है। लिंक बिल्डिंग हम क्योंकि लिंक बिल्डिंग का टाइम टेकिंग होता है, कुछ अकाउंट्स बनेंगे कुछ नहीं बनेंगे, तो हम ना ज्यादा लिंक्स नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ प्रोसीजर से गुजरेंगे। यानी प्रोसीजर क्या है बेसिकली, उसके बाद लिंक बिल्डिंग। इस वक्त लिंक बिल्डिंग नहीं सिखाई जा रही, आप लोगों ने ये बात क्लियर कर समझनी है कि मैं लिंक बिल्डिंग नहीं है। ऑफ पेज का शायद पहले सेशन हुआ था, बाद में भी होते रहेंगे, ठीक है। ऑफ पेज में मैं आपको इस सेशन में मैं आपको लिंक बिल्डिंग नहीं करवाने वाला, मैं सिर्फ और सिर्फ इंडेक्सिंग करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो इंडेक्सिंग की हद तक, क्योंकि अगर इंडेक्सिंग की बात करें, जब आप लोग इंडेक्सिंग करते हो, तो आपके पास ऑलरेडी बैकलिंक क्रिएट हो चुके होते हैं। ओके, ये बात जिसको होपफुली इसको ना आपको समझ होगी कि जो बंदा भी करता है उसमें पीएनबी, पीएनबी कुछ चीज नहीं होती, पीपीएन होता है, ठीक है। और पीएन मैंने लिंक बिल्डिंग का नहीं बता रहा, ठीक है, मैं ना इंडेक्सिंग का बता रहा हूँ, ठीक है। मेरे ख्याल दोबारा दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, पोस्ट भी मेरी यही थी और मेरा सेशन का टाइटल भी यही था। अब आती है बात की, अब ये मेरे पास ना जेनेरिक वेबसाइट्स हैं, ओके। ये जेनेरिक वेबसाइट्स हैं, इन पर लिंक कैसे बनते हैं कैसे नहीं बनते, हम इस डिस्कशन में जाएंगे। हमने एक ये ब्रांड लिया, ठीक है जी। इसके बाद मैं गया, मैं एक एक ईमेल बनाता हूँ, फ्रेश ईमेल, ठीक है। और पहले हम करते हैं एक टेम्प मेल पे चले जाते हैं, ठीक है जी। अब हम ये साइट लेते हैं, ये वाली ट्रिपरवाइजर, इसके ऊपर प्रोफाइलिंग बनेगी, ठीक है जी। इसको प्रोफाइलिंग बनेगी, हम गए साइन इन पे, इधर आए, हम ना पहले टेम्परेरी मेल पे चेक करते हैं, अदरवाइज फिर वो एक आउटलुक बना के, या तो हम क्या कर लेंगे, हम साइट चेंज कर लेंगे। मेरे पास 70 प्लस। स्क्रीन नहीं हो रही। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? जी। अब बताएं, स्क्रीन शेयर हो रही है? जी हो रही है अभी अभी ठीक है, स्टार्ट जी होगी। ओके ओके, ठीक है। यार स्टार्ट में ही बता देते यार। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, मैंने एक दफा स्क्रीन ऑन करके ऑफ की थी, ठीक है। ये टेम्परेरी मेल लिया मैंने, ये बेसिकली हम गए ज्वाइन पे, ठीक है जी। और
ठीक है जी। अरे ये जो मैं फर्स्ट नेम लास्ट नेम दे रहा हूँ ना, ये बेसिकली ब्रांड नेम देते होते हैं। ठीक है, ये लिंक बन गया, इसको रिफ्रेश करते हैं। अगर इसमें मेल आई हो तो ठीक है, वरना मेरे ख्याल में साइट चेंज कर लेंगे, क्योंकि मेरे पास 70+ साइट्स इस वक्त है, मतलब काफी सारी फ्री साइट्स हैं। ये कोई पेड साइट्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है इनमें। जेनेरिक बैकलिंक पता क्या होते हैं? डाइवर्सिफाई बैकलिंक, जो बेसिकली हर टाइप का एक जनरल फ्री बैकलिंक होता है, जिसमें प्रोफाइलिंग होती है, सबमिशंस होती हैं, वेब 2.0, बुक मार्क, और इस तरीके से आपकी मजीद चीजें होती हैं। ठीक है जी। ओके जी, हम इधर आते हैं जी 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 जी। इसकी रिकवरी चेक कर लेते हैं, वरना इसका अकाउंट में बन गया, हम वैसे ही कर लेते हैं। हम इसकी प्रोफाइल पे जाते हैं। ठीक है, अब प्रोफाइलिंग में हम ये जो है आपका evablind.com, ठीक है, इसमें जाते हैं, एडिट प्रोफाइल में जाते हैं, ये हमने बैकलिंक लगाया। ठीक है, और ये आए जीपीटी पे, और या तो जीपीटी की जरूरत ही नहीं है, हम अबाउट अस से उठा लेते हैं इसका। अभी मेरी वॉइस और स्क्रीन और ईच एंड एवरीथिंग अगर क्लियर आ रही हो ना, आ रही जैसे ही हो तो आप मुझे चैट में बता दीजिए, मैं चैट चेक कर लूंगा। ठीक है जी, मैं चैट आप लोगों की देख लूंगा। अच्छा, यहाँ आए, ये हमने इसका अबाउट लगाया, ये मैंने यूजर नेम रखा। ये यूजर नेम कुछ ऑटो बन जाते हैं जब आप अकाउंट बना रहे हो, तो कुछ चेंज कर लेते हैं, और ये इससे डजेंट मैटर। आप ऐसा करो, आप इसका टारगेटेड कीवर्ड लगा लो। ये बेसिकली बैकलिंक क्रिएशन से रिलेटेड चीजें, तो मैं आपको इसको बस जैसे है वो बना रहा हूँ। ठीक है, ये मेरी अब बन गई प्रोफाइल। अब इसको मैं करता हूँ यहाँ पर, और इसको यहाँ पे गैस पे चेक करता हूँ। और छोटी सी बात वैसे ही बता दूँ, है तो ये लिंक बिल्डिंग क्रिएशन से रिलेटेड, कि आपका जो हाँ, आपका बेसिकली क्या होता है कि आपका जो कभी भी लिंक बनाओ ना, तो उसको गेस्ट में या उसमें जहाँ पे लॉगिन ना हो चाहता हो। अब ये आपका लिंक बन गया। ठीक है, लिंक कैसे बन रहा है कैसे नहीं है, ये क्या इसका फायदा है इसके डी, ये इसमें नहीं आपने जाना। ये मेरा बैकलिंक बन गया। ठीक है जी। अभी मैं 2-3 और बैकलिंक बनाऊंगा, उसके बाद मैं आपको ना टायरिंग एक्सप्लेन उस वक्त करूंगा। मैं अभी डायरेक्ट अपनी साइड के बैकलिंक 2 से 3 ही बनाऊंगा, और नहीं बनाऊंगा। ठीक है, और इसका आपने नोट कर लेना, इसको आपने इस प्रोसेस के थ्रू लिंक इंडेक्सिंग की रेशियो आपने 60-40 में रखनी है। लाइक 100 बैकलिंक्स आप अगर इस प्रोसेस से करते हो ना, तो आपके मैक्सिमम 60 बैकलिंक्स विद द पैसेज ऑफ टाइम, लाइक 20 दिन होंगे, 25 दिन होंगे। हर डोमेन का ना लिंक बिल्डिंग, लिंक इंडेक्सिंग का ना एक अलग अलग टाइम होता है। रीजन क्या होती है, हर साइड की अथॉरिटी और जो प्रेजेंस है इन टर्म ऑफ गूगल, उसके डेटाबेस में अलग होती है। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये प्रोसेस हमने किया 10 दिन में पूरे 60 बैकलिंक इंडेक्स हो गए। 60 बैकलिंक इंडेक्स नहीं होंगे। बैकलिंक कैसे इंडेक्स होंगे, कुछ 20 दिन बाद होंगे, कुछ 25 दिन बाद होंगे, कुछ इवन दे टेक्स 45 days to 60 days इवन दैट। सो ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो आपने जब भी क्लाइंट से प्रोडक्ट कमिट करना है ना, तो आपने ऐसा नहीं करना कि आपने बस उसका 1 मंथ कर लेना। अगर 1 मंथ करना तो आपको 100 से ज्यादा 100 इंडेक्स आपने बना के देने हैं, तो इंडेक्स करके देने हैं, तो आप 150 बैकलिंक्स बनाओ या 200 बैकलिंक्स बनाओ, तो आपको बैकलिंक्स ज्यादा बनाने पड़ेंगे। उसके साथ जो कमिटमेंट होगी वो फिर तब कंप्लीट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। राइट, अब ये मैंने एक बैकलिंक बना लिया। ठीक है जी। अच्छा, अब एक और चीज जो कि सबसे मेन चीज है, दोनों वे में आपने देखनी है। वो जो मैं सेकंड फेज आज ही मैंने बताना हो तो बता दूंगा। ठीक है, अदरवाइज बाद में बता दूंगा। और यार चैट में ना चेक नहीं करूंगा, मैं अभी एक दफा देख लेता हूँ क्या कर रहे हैं। अब ओके है, सिखा स्क्रीन न्यू चीज सिखा रहे हैं, यूट्यूब से इंडेक्सिंग की समझ ही नहीं आती। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब सीन हो गई बात, ये आ गई बात इधर। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं ना और इस ये कितना क्रूशियल है मैं आपको वजह बताता हूँ कि थोड़ा सा एक चीज आपको बता दूं। बैकलिंक आप जितने मर्जी बना लो, आपके बैकलिंक इंडेक्स नहीं ना होने, ना वो किसी सॉफ्टवेयर में शो होने। मतलब आपने सर्च कंसोल में हो गए, सेमरश और एचरेफ जो मेन टॉप प्रायोरिटी एसईओ टूल है, जिनको लोग हर दूसरा बंदा एसईओ में या हर दूसरा क्लाइंट, जो गोरा क्लाइंट होता है ना, फॉरेनर क्लाइंट, क्योंकि मैं ज्यादा यूएस में काम करता हूँ,
ठीक है, और जर्मन के साथ, मतलब जर्मन के साथ तो एजेंसी है, ज्यादातर यूएस के प्रोडक्ट चल रहे होते हैं। जो अभी अभी भी रिसेंट भी चल रहा है वो भी यूएस का है, जो ब्रांड हम रैंक हमने किया है और उसकी मजीद प्रोडक्ट कर रहे हैं। वो इस तरह के ना मेन ना सैमरश और एचएफ को जानता होता है। अब एचएफ और सैमरश में वो नहीं शो होंगे। एक चीज, अच्छा एक और आपको बात बता दूं, आप लोगों ने कभी एक वे से कैसे कि सैमरश की या एचएफ की अगर मैं बात करूं, तो आप ना हर टूल क्या करता है, आपने ना बात समझनी है। एक्चुअल डाटा गूगल का होता है, ये जो टूल होते हैं ये गूगल की एपीआई यूज कर रहे होते हैं। ये एपीआई से डेटाबेस स्क्रैप करते हैं और डेटाबेस के थ्रू ये चेक कर रहे होते हैं। अच्छा, अब होता क्या है कि अक्सर ऐसे टूल होते हैं जिनकी डेटाबेस या एपीआई डाटा अपडेट होने में टाइम डिफरेंट होता है, और कुछ टूल होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर उनका अपना क्राइटेरिया होता है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, वो वो डाटा जो है वो कुछ लिंक आपके सैमरश में शो हो जाएंगे इंडेक्स होने से, कुछ आपके एचरेफ में शो हो जाएंगे, कुछ आप मैनुअली सर्च सर्च में चेक कर लोगे। ठीक है, अब आप ऐसा नहीं होगा, अगर आपने बात समझनी है, क्योंकि मेरी तो टीम काम करती है, मैं मेनली ना ओवरव्यू कर रहा होता हूँ या क्लाइंट ऑन बोर्ड करके क्लाइंट की मैनेजमेंट और ओवरऑल देख रहा होता हूँ। इशू ये आता है कि स्टार्ट में क्या होता है, आप ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, आप 150 या 200 लिंक्स का प्रोजेक्ट करोगे, तो मेरे ख्याल में 150 से 200 में से अगर जो 50 या 30 लिंक्स आपके एचएफ में शो हो गए, आपके कुछ सैमरश में शो हो गए, और उसके बाद आप क्या करोगे, आप, मैं ना टूल्स नहीं चेक करवा रहा उसमें, मतलब उसमें हम बाद में जब ये न्यू सेशन करेंगे तो हम चेक करेंगे कि क्या कोई फायदा हुआ था, और आप उसके बाद रिमेनिंग आप मैनुअल चेक कर लोगे साइड कॉलम के थ्रू। मैं बताऊंगा आपको साइड कॉलम के थ्रू कैसे चेक करते हैं। अभी हम कुछ पुराने लिंक्स जो मेरे पास इंडेक्स है ना, हम उनको चेक भी कर लेंगे। ठीक है, अब चीज इसमें ये है कि हर टूल का जिस जो मैनुअली शो होगा, राइट, और जो आपका शो होगा सैमरश पे शो हो गया, जो एचएफ पे शो हो गया, डजेंट मैटर कि वो अगर कोई लिंक आपका होम पेज आपने लगाया और वो सैमरश में शो हो गया, तो जरूरी नहीं कि वो एचएफ में आपको चेक करने की जरूरत नहीं, आपका इंडेक्सिंग का काम हो गया। जो मैनुअली शो हो गया वो भी है, यानी किसी एक सोर्स, जो तीन बड़े सोर्स है ना, मेन मेजर सोर्स सैमरश, एचएफ और आपका ये मैनुअल, जहां पर आपके शो होंगे आपका काम इनफ हो जाएगा, आपकी इंडेक्सिंग हो जाएगी। जरूरी नहीं है कि वो जो टूल सैमरश में शो हो रहा है तो वो एचएफ में भी शो होना, इंडेक्स होना लाजमी है। इस चक्कर में आप लोगों ने अपना टाइम नहीं वेस्ट करना, क्लाइंट का काम हो जाएगा, उसका आगे बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब इसमें पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि आपका जो लिंक, मैंने ये सिंपल सा ना एक प्रोफाइल बना दी। ठीक है, अब इस पॉइंट में आपने जब चेक करना है ना, तो अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। इधर मैं गेस्ट में आया, ठीक है, गेस्ट में आने के बाद आपने ना व्यू सोर्स में जाना है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। तो यार अवॉइड कर देना, मेरा गला जो है ना खराब है। अच्छा अच्छा जी, अच्छा जी, ठीक है। अच्छा, इसके ना लिंक इंडेक्स हो जाते हैं, लेकिन इसका ना कोड अलग है। मैं आपको एक और बैकलिंक बना के ना वो बताता हूँ। हम कोर्सेरा पे आए, मतलब हम 6 से 7 लिंक्स बनाएंगे। इसका है ना एल्गोरिथम, सॉरी, इसका ना कोड स्ट्रक्चर का फर्क है, जिसकी वजह से ना वो सोर्स कोड में नजर नहीं आ रहा लिंक। ओके, हम यहाँ आए, हमने ज्वाइन पे गए। ठीक है, ज्वाइन पे जाने के बाद हमने फर्स्ट वी ट्राई टू क्रिएट अ बैक लिंक वाया फ्री साइट, टेम्परेरी साइट। ठीक है, इसकी डिटेल हमारे पास है नहीं है, क्या फर्क पड़ता है, हम तो सिर्फ चेक ही कर रहे हैं। ठीक है, ये फुल नेम जो मैं नॉर्मली रखता हूँ ना, वो बैक लिंक जब बना रहा होता तो वो टारगेट कीवर्ड के हिसाब से रखता हूँ। तो ये सारी
बैकलिंक क्रिएशन की चीजें। ओके, यहाँ हम देखते हैं मेल आई कि नहीं आई, और सैरा की मेल भी आई हुई है और इसकी भी आई हुई है। अच्छा, ट्रिप एडवाइजर की अगर हम देखें तो इसकी अप्रूवल नहीं है, कंफर्मेशन नहीं है, सो वी डोंट नीड टू वेरीफाई दिस, देन वी विल चेक। या इसका हमें ज़रूरत है कंफर्मेशन की, हम इसकी कंफर्मेशन कर रही, वरना अकाउंट थोड़ी देर बाद सस्पेंड हो जाएगा। तो आपने डायरेक्ट लिंक नहीं लगाने लग जाना, पहले जो अकाउंट आप उस वेरीफाई साइट बना रहे हो तो उसको आपने वेरीफाई करना। अब ये वेरीफाई हुआ कोर्सेरा, ठीक है। अब इसका हम देखते हैं कि इसका सीधे सिंपल सिंपल बैकलिंक बना ऐड करने का तरीका कर गया है, और इसकी मोस्ट प्रोबेबली इसकी प्रोफाइलिंग ही होनी है, कंटेंट को ये अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है जी। यहाँ पर आए, यहाँ पर हम आए तो हम इसको देखते हैं, सेटिंग्स, पासवर्ड, ऑथेंटिकेशन, ठीक है जी। दोबारा प्रोफाइल पे जाते हैं। अच्छा, ऐड एडिशनल इंफॉर्मेशन, ठीक है जी। यहाँ पर आए, यहाँ पर हम करते हैं अदर, ठीक है। अच्छा, ये जो है ना, ये बैकलिंक की चीज़ें, ये फेसबुक, ये वो सारे अकाउंट लगाने चाहिए। हम क्योंकि सिर्फ इस वक्त लर्निंग का पर्पस पे कर रहे हैं, यहाँ आया, देन हमने इसका अबाउट अस कॉपी किया, सो वी हैव टू कॉपी दैट कंटेंट। अदरवाइज मैं नॉर्मली खुद जीपीटी से लिखवाता हूँ प्रॉपर, ठीक है, उसका क्राइटेरिया देके। ये मैं कॉपी पेस्ट मैंने यहाँ से किया, ठीक है जी। ये हमने किया, अदर पे आए, देन वी हैव टू टारगेट, वी हैव टू कॉपी द टारगेट बैकलिंक, टारगेट लिंक, राइट। ये हम आए, इसमें फोटो भी लगाएं, हर चीज़ लगाएं, उसके बाद आपकी प्रोफाइल बन गई। उसके बाद हम इधर आए, शेयर प्रोफाइल लिंक, ये वी हैव टू चेक इन गेस्ट विंडो, देन गो टू व्यू सोर्स, हैव अ ब्लाइंड, राइट। अच्छा, अब आपको मैं चीज दिखाता हूँ। अब आपने माइंड में रखना है, मोस्टली साइट्स का आपने ये क्राइटेरिया फुलफिल करना है। कुछ साइट्स ऐसी होंगी, ट्रिप एडवाइजर जैसे, वो नहीं दिखा रहा अपना कोड जहाँ पे आपने लिंक लगाया, कुछ साइट्स हैं वो नहीं लगा, वो उसका आप इग्नोर कर सकते हो, अदरवाइज आपने नहीं करना। करना क्या है मैं आपको बताता हूँ, आपको मैं दिखाता हूँ, W3 स्कूल, इंडेक्स टैग, ठीक है। ये मैं आपको चीज दिखा देता हूँ। अब बेसिकली आप लोगों को पता होगा कि नो इंडेक्स, नो इंडेक्स, नो इंडेक्स एट्रीब्यूट इन href टैग html, ठीक है जी। इसके लिए कोई HTML एक्सपर्ट होना या कुछ ऐसा जरूरत कोई नहीं, सो इसको आपने इग्नोर करना, इसकी जरूरत कोई नहीं कि ये आपको समझने की जरूरत है या नहीं है, ठीक है।
अच्छा, अब आपको मैं बात बताता हूँ, ठीक है। अब होगा क्या कि यहाँ पर आए हम, ये बेसिकली इसको ट्राई योर सेल्फ में गए। इसको मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, मैं आपको एडिट कर दूंगा। ये देखें, यहाँ पर आए, ये ये आया, सोर्स कोड था, ठीक है, ये आया, वेक्टर। ये देख, अच्छा, इसमें ना मैं आपको थोड़ी एग्जांपल देने जा रहा हूँ, स्टैक ओवरफ्लो की एग्जांपल। इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे इसको चेक करते हैं। ये लेटर का मैं लेट ज्वाइन किया था इंडेक्सिंग पर। माइक ऑफ कर दें, माइक ऑफ कर दें। ओवरव्यू दिया हुआ है जो भी लेक्चर चल रहा है, अभी आप माइक ऑफ ही रखो, बाद में दोबारा रिपीट करो, इसको ओवरव्यू दे दूंगा कि मैंने क्या करवाया। अच्छा, अभी क्या चीज़ है, यहाँ पर आए एडिट पे। अब आप कभी गौर करो कि ये बेसिकली, ये देखो आप, ये एच का टैग है, ठीक है। एच का टैग मतलब एंकर का टैग है, जो पे लिंक लगाता है। आप कभी गौर करो, जो मैंने आपको यहाँ पर कोर्सेरा का लिंक अभी बनाया था, जब वी हैव टारगेट दिस साइड, राइट, ये चेक करो, ये आया। तो आप कभी गौर करो, ये एच का टैग है, यहाँ पर ए क्लोज होएगा, होगा ये ए क्लोज है, और ये ए की ओपनिंग है, ये क्लियर है बात। ये ए क्लोज है, ये। अब मैं अब यहाँ पे ना आपको ये भी लगा के दिखाता हूँ, जो कि कोर्सेरा स्ट्रक्चर, हर साइड का स्ट्रक्चर अलग होता है, लेकिन HTML का स्ट्रक्चर तो फिक्स रहता है। बट वो कभी कभी कुछ कर देगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल सिंपली ये लिंक होता है, ये सिंपली ये होता है, ठीक है, और वैसे आपका अलग होता है। अब आपको मैं बात करता हूँ, पॉइंट क्या है, हमें HTML नहीं सिखा रहा, मैं आपको कुछ चीजें, मैं कुछ छोटी सी चीज आपको बता देता हूँ। होगा क्या कि आपने जिस भी साइट के ऊपर लिंक बनाना है ना, ठीक है, आप जो मेरा मेथड यूज करोगे उससे हट के 99% वो लिंक जिनका यहाँ पर, जैसे कि मैं आपको इसकी डुप्लीकेशन करता हूँ, इसकी लिंक ये रेल इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल कंटेंट में होगा, वैसे होगा, जहां पे भी होगा, ये रेल इज इक्वल टू नो इंडेक्स टैग होगा ना, नो फॉलो नहीं, नो फॉलो होता है, नो इंडेक्स टैग जहां पर होगा, उस पे आपने लिंक क्रिएशन या तो करनी ही नहीं है, या आपने इस माइंड में करनी है कि ये मोस्टली लिंक्स इंडेक्स नहीं होते, आप जिस मर्जी मेथड से कर लो। सो आप जब लिंक क्रिएशन करना शुरू करोगे ना, थर्ड पार्टी साइट्स लाइक फ्री साइट्स, उसके ऊपर ये आपने एक दफा टेस्टिंग करने, या आपको लेट्स सपोज कोई बैकलिंक की प्रोफाइल मिल गई किसी साइट की। अब आपने कहा यार ये कैसे, जैसे कंपैरेटर एनालिसिस होता है, अब कंपैरेटर एनालिसिस में आप सैमरस में या एचटीएमएल में साइट डालते हो किसी और कंपैरेटर की, उनकी लिंक बैकलिंक की रिपोर्ट निकालते हो, बैकलिंक की रिपोर्ट, मतलब एक मैसेज बता रहा हूँ ना आपको। तो आपने वो लिंक देख लेने हैं, अच्छा वो शायद हो, आपने कहीं से डेटाबेस ले ली, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं
जैसे कि ये साइट, ये पूरी लिस्ट पड़ी हुई है। अब ये किसी ने, आप किसी फ्रेंड ने, सर्कल ने, गूगल से आपने किया, आपको मिल गई यार यहाँ पे बैकलिंक बना सकते हैं, बैकलिंक तो बन जाएगा। लेकिन जो रेल इज इक्वल टू नो इंडेक्स टैग जो मैंने आपको दिखाया है, उससे आप जो अगला मेथड इंडेक्सिंग का करोगे, लिंक नहीं इंडेक्स होने वाले, राइट। सो ये कॉन्सेप्ट था। अच्छा, अभी हमने क्या किया, हमने वी गो बैक टू आवर प्रोसेस, क्लोज लिंक्स, ठीक है। यहाँ पर हमने बनाया, उसके बाद हम एक और लिंक्स बना लेते हैं ये फिक्स बे के ऊपर, ठीक है। अब इसकी गारंटी, अब आप हो सकता है महीने बाद चेक करो आपको कि ये तो सर ने जो बनाए थे वो तो मैं 3-4 बना रहा हूँ, ये तो कोई एक भी नहीं हुआ। टाइम हर चीज का होता है, और मैंने जो रेशियो बताई है वो 60-40 है। इस वजह से आप कम से कम 50 लिंक्स के ऊपर ये प्रोसेस अप्लाई करोगे ना, आपको रिजल्ट्स फिर आएंगे, माइंड इट। अब 2-4 लिंक बना के नहीं चेक करना, ठीक है। जिस जिस क्लाइंट को हमने 400 बैकलिंक बना के इंडेक्स करके देने थे, उसके लिए हमने ऑलमोस्ट 900 प्लस बैकलिंक बनाए थे, सेफ एंड से स्पैमिंग नहीं की थी। ओके, अच्छा जी, हम इधर आए। ओके, मैंने कहा रिकॉर्डिंग ना ऑफ चल रही हो। सेशन से रेलेवेंट जो बातें होंगी, इजी होके बैठे, वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। क्लाइंट और ये और उस तरह की और चीज़ें मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है जी। एक्स बे में आए, मैं पर्पल बता सकता था, बट मैं इसीलिए आपको पर्पल नहीं बता रहा, उस प्रोसेस का समझ कोई नहीं आनी बात, ठीक है जी। एडिशनल लिंक अदर वेबसाइट, ठीक है जी। यहाँ पर आए होम पेज, evablind.uk, ये आया, और इसको हमने ये कर दिया। और इस प्रोसेस से ये जो आतिफ भाई ने साइट शेयर की थी, इससे साइट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सारी हाई क्वालिटी लिंक्स हैं, इनके डीए आपके सामने, डीए पीए स्पैम स्कोर आपके सामने है, यू कैन चेक दैट। साइट का स्पैम स्कोर क्या है, एक का 10+ है, बाकी सारा अंडर 10 चल रहा है, ठीक है। और डीए भी आपके सामने है, ठीक है जी। माय प्रोफाइल, ये आया, इधर आए, और .co.uk, ये आ गया। ये इसको वेस्ट में बस ये 3 लिंक्स ना आपने टायर, अब मैं टायरिंग भी आपको बताता हूँ कि टायरिंग क्या चीज़ होती है। पुरानी टेक्निक है, बट इट वर्क्स। मतलब टायरिंग का कॉन्सेप्ट वो काफ़ी पहले का है, बैक इन 2018-17 भी हम कर रहे थे, 2014-15 में भी हम कर रहे थे, ये मैं बिल्कुल बिगिनर था। ओके, ये आए हम इधर। अच्छा, ये लिंक्स हमने बना दी, ठीक है, आपने चेक कर लिया। इसको हम जरा चेक करें, ये नो रेल इज इक्वल टू क्या चीज है, नो फॉलो है, क्या है, चेक किए। आप देखो कि ये रेल इज इक्वल टू नो फॉलो टैग इसमें नहीं है, कहाँ एंड हो रहा है एक टैग। ये क्लोज हो रहा है, ठीक है। आप लोग चेक कर सकते हो, इसमें रेल इज इक्वल टू नो फॉलो नहीं है। ये टाइम लेगा, ये लिंक कंफर्म गारंटीड इंडेक्स होगा, टाइम लेगा हर साइड का। आपको मैंने आपको बताया, ठीक है। ये ए क्लोज हो गया, ए क्लोज हो गया ना, ठीक है जी। ये लिंक भी आ गया, तो ये कंफर्म इंडेक्स होगा। महीने बाद होता है, 10 दिन बाद होता है, वो इसके वो गूगल के एल्गोरिथम में फर्क
डिपेंड करता है। अच्छा, अब हमने ये कर लिया, ये हमने 3 लिंक्स बनाए। हमारा टारगेट लिंक था होम पेज, वो आपका डजेंट मैटर, वो आपका सर्विस पेज है, आपका सब पेज, मतलब आपका प्रोडक्ट पेज है, कुछ भी है, मैंने वैसे होम पेज पे बना दिए। आप कुछ भी कर सकते हो जिसको आप अपने टारगेट आप कर रहे होते हो। अब ये बेसिकली क्या है कि टायर वन है। अब टायर वन क्या है, जिस साइड को आप टायर कर रहे होते हो, जब उसको एज अ बैकलिंक बना रहे होते हो तो वो टायर वन होती है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सारे बैकलिंक जितने भी हमने टारगेट पेज के थ्रू हमने बैकलिंक बना ली। अब हमने इसकी टायरिंग का सेकंड प्रोसेस करना, तो हमें टायर 2 करना पड़ेगा, फिर टायर 3 करना पड़ेगा, और इवेंचुअली हम टायर 4 करेंगे। ठीक है। कोई बंद लोग अभी किसी से बात करेंगे, वो कहेंगे यार टायर 4 होता ही नहीं है, तो डेफिनेटली नहीं होता। बेसिकली कॉन्सेप्ट टायर 3 तक ही है, बट मैं टायर 4 करूंगा, और वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने कोई चीज़ अलग से निकाल ली है, या ये कोई नहीं, नॉर्मली ना कॉन्सेप्ट टायर 3 तक ही होते हैं। वो आपके सामने जब आप देखोगे आपको पता लग जाएगा। अब मैं करता हूँ टायर 2। ठीक है। अब टायर 2 में हम करेंगे क्या, हम बेसिकली अपनी इस साइड का बैकलिंक जो हम बना चुके थे, वी क्रिएट द बैकलिंक ऑफ एन अदर बैकलिंक। ठीक है, मैं अभी आपको बताता हूँ कैसे। ये एक बैकलिंक बना हुआ ट्रिप एडवाइजर, सो ये बैकलिंक, वी क्रिएटेड द बैकलिंक ऑफ द मनी साइड, टारगेटेड साइड, क्लाइंट साइड, टारगेटेड पेज, राइट। हमने उसका बैकलिंक बना लिया। अब बैकलिंक उसका बन गया है, देन आफ्टर दैट अगर हमने इसको प्रोसेस को करना है ना, तो बाकी बैकलिंक तो बनाएंगे, 100 बैकलिंक, 200 बैकलिंक सारे इसके बनाएंगे, वो नहीं बात, क्योंकि मैं सिर्फ 3 आपको कंसेप्ट समझाने के लिए सिर्फ 3 बनाए हैं। आफ्टर दैट वी क्रिएटेड द बैकलिंक्स ऑफ अनदर बैकलिंक, इट इज कॉल्ड लाइक टायर 2। कैसे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। हम इसका आए, हम मैंने ना ये साइड कर ली, ये वाली। ठीक है, ये आई। इसको हम, अभी हमारी इसकी जरूरत खत्म हो गई है, क्योंकि हमारे सिर्फ वही 3 बार क्लिक हमने टारगेट कर रहे हैं, तो इसको हम बंद कर देते हैं। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, अभी हम क्या करते हैं, इसको साइन अप पे जाते हैं, और कंफर्मेशन पे आएगी, बैक टू द लिस्ट। आप लोगों ने कभी भी प्रॉपर प्रोडक्ट करने के लिए टेम्परेरी मेल नहीं यूज करनी, माइंड इट। मैं सिर्फ ये समझाने के लिए ये कर रहा हूँ। मैं अकाउंट नहीं बनाता, मेल बनाता, मैंने वो वैसे ही इसको फ्री यूज कर रहा हूँ। क्या हुआ इसको, क्या करता है ये। नांसी कंफर्मेशन मेल आई है, मेरे ख्याल में ये कोई अच्छी मेल मांगेगा, यूज करेगा, कुछ आया तो है, अदरवाइज भाई शिफ्ट टू द नेक्स्ट साइड। जब आपके पास प्रॉपर जीमेल या प्रोटोन मेल वो होगी ना, आउटलुक मेल होगी, तो ये बन जाएगा, क्योंकि इस पे ऑलरेडी ये मैंने लिस्ट से ही उठाया है, जो भी हमारा रिसेंटली प्रोजेक्ट की ना डेटाबेस बनी हुई थी। तो आपने ये नहीं समझना कि ये इसका बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, मैं पेड मेल नहीं बना रहा, मैंने इसको कर दिया स्किप। ठीक है, मैं सिर्फ फ्री मेल को यूज करके बनाई जा रहा हूँ। अगर ज़्यादा इशू आया तो फिर आउटलुक बना लेंगे।
इसको फिर चेक करते हैं। प्रॉब्लम विद ईमेल डज नॉट कंटेन द पासवर्ड। ठीक है जी, करते हैं। चलो ये कर लेते हैं। क्योंकि लोग स्पैमिंग करते हैं तो इस तरह की ये फ्री मेल यूज नहीं होती, तो अभी फिर हम एक आउटलुक मेल बना लेंगे। ज्यादा इशू बना दो। अच्छा, ये हमारा अकाउंट बन गया। ठीक है जी, ये हमारा अकाउंट बन गया। ठीक है, हमारा अकाउंट एक्टिवेट हो गया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, पहले हमने किया था everblind.co.uk का हमने अकाउंट यूज किया, सॉरी टारगेट किया था। अभी हम टायरिंग कर रहे हैं तो हम बैकलिंक का बैकलिंक बनाएंगे। तो क्या करेंगे, हम इसमें जाएंगे, इसकी प्रोफाइल पे जाएंगे। हेयर इज प्रोफाइल ऑफ रिकॉग्निशन, और यहाँ पर सोशल सिंक। ठीक है जी, क्रेडिट अकाउंट सेटिंग्स। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम पब्लिक ईमेल की जगह एक दफा लगा देते हैं, इफ दे वर्क। अच्छा ये हो गया, ये पाकिस्तान मैंने कर दिया, ईमेल फिक्स है। हाँ ठीक है, सेव होगा। ठीक है, ये मेरा अकाउंट सस्पेंड हो गया, हुआ है। वो ईमेल मैंने फ्री यूज किया ना। हाँ ठीक है। अच्छा, ये अभी ना करते क्या है, एक ईमेल बना लेते हैं। ठीक है जी, बैकलिंक में। अच्छा, ये मैंने बना लिया। इसमें हम जाते हैं माई अकाउंट में। ठीक है जी, हमें वेबसाइट चेंज करते हैं और देखिए
आओ कर लेते हैं। अच्छा, अभी यहाँ पर जो हम बेसिकली वेबसाइट और ब्लॉग वेयर रीडर लर्न मोड, अब यहाँ पर हमने टारगेट लिंक बनाना है। अब जब टारगेट लिंक बनाना है हमने यहाँ पर, तो हम बजाय एवा ब्लाइंड को यूज करने के हम उसी के बैकलिंक को यूज करेंगे जो कि ट्रिप एडवाइजर पे हमने बनाया था, वो यहाँ पर यूज करेंगे। और ये अबाउट अस आप कुछ भी लगा दो, बिकॉज आप इंडेक्सिंग का प्रोसेस कर रहे हो, इसमें कोई वो नहीं, उसी का बेशक लगा दो। ठीक है, ये हमने किया। उसके बाद अबाउट मी में आया, यूजर नेम वैसे ही रहने दो। ठीक है जी, इसको हमने किया सेव। देन इसका यूजर नेम हम गेस्ट में चेक करते हैं। और अच्छा, आप ये भी कर सकते हो। ठीक है, ये आप बेशक कर लो। अच्छा, ये गेस्ट में शो नहीं हो रहा, कोई इशू इसमें ऐसे नहीं है कि, ये देखो ज़रा, हमने बेसिकली यहाँ पर लाके इसकी डेटाबेस में लग गया, इंडेक्सिंग इसके सामने ये कर लिया। अदरवाइज हम एक और बना लेते हैं, एक और चीज़ का के ऊपर, क्योंकि हमारा प्रोसेस हमने दो तो तीन तीन इसका बनाएंगे, फिर तीन बनाएंगे, और फिर हम फर्दर हम टायर, यानी टायर टू में भी हम थ्री बनाएंगे, तीन बनाएंगे, टायर थ्री में भी यही बनाएंगे। अच्छा जी, अब आगे आगे मिक्स क्लाउड में के ऊपर छोड़ देते हैं। उसके बाद स्केच फैब में आ जाते हैं, साइन अप में आए। कंफर्मेशन डालते हैं। ठीक है जी, किधर गया, स्किप हो गया, किधर गया। हाँ, बी अकाउंट में गए।
अच्छा, ये हर अकाउंट, हर वेबसाइट की फ्री लिंक बिल्डिंग की डिफरेंट उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। वो बेसिकली जिसको एक्सपीरियंस होता है ना, वो बना बना के भी कर देता है। अभी मैं आपके सामने कुछ लिंक्स बनाऊंगा, वो हो सकता है ना बने। कुछ मेरे साइट्स मैं काफ़ी अर्से बाद काम करता हूँ, ठीक है। तो आपने कहने का मकसद ये है कि कुछ पे कैसे रिक्वायरमेंट्स हैं, इसमें अभी तक सारी प्रोफाइलिंग आ रही है। तो आपने ना उस चीज़ से नहीं घबराना, वो बेसिकली प्रैक्टिस कर करके आता है कि यार ये कैसे बनेगा। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर ये लिंक टिप एडवाइजर का उसको सिर्फ कर देंगे ना विकियाओ को, तो ये यूज़ कर लेंगे, ठीक है जी। ये बाकी सारे अकाउंट लगेंगे। अबाउट में आपने फिर इसी का अबाउट डाल दो, और इसको आपने किया सेव, राइट। सेव करने के बाद आप आए यहाँ पर, ये आपका पब्लिक है, ये आपका लिंक शो हो रहा है, और इसको करते हैं गेस्ट में चेक। अब आप कभी गौर करो कि बेसिकली जो मेरा टारगेट लिंक था, वो एवा ब्लाइंड का जो बैक लिंक था ट्रिप एडवाइजर का, उसको करके उसका बैक लिंक बन गया। सो इट विल सेव ऑन अ टायर 2, ये एज अ टायर 2 क्रिएट हो गया। अब एक उसका बैकलिंक बन गया ट्रिप एडवाइजर का। अब हम कोर्सेरा का लिंक बनाते हैं। कोर्सेरा का लिंक बनाने के लिए हम फिर एक न्यू साइट पे जाते हैं, प्रोडक्ट.com पे चले जाते हैं। कुछ के बनेंगे, कुछ के नहीं बनेंगे। मैं रेगुलरली काम नहीं करता, तो ये आप बना बना के समझ आती है। अब ये बेसिकली जीमेल शीमेल मांग रहा है, तो आपको ये जो मेन तो इसको मैं वैसे ही स्किप कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी एक फ्री टेम्परेरी मेल है, एक आउटलुक की मेल है। आपने एक प्रोजेक्ट को करने के लिए आपने मल्टीपल ईमेल स्पेसिफिकली जीमेल लाजमी रखनी है, और कोई यूज़ हो ना हो, जीमेल अक्सर पे यूज़ हो जाती है, उसके बाद आउटलुक भी यूज़ हो जाती है, ठीक है जी। इसको हमने बनाया ये, जी जी सैफ भाई, आपको जो क्वेश्चन कहोगे ना, यानी आप शायद फर्स्ट टाइम सेशन में आए हो मेरे, इससे रेलेवेंट जो आप कहोगे, जब तक आप क्लियर नहीं होगे एंड पे, एंड के मैं जब बताऊंगा ना, जब आप क्वेश्चन करोगे, जब तक आप क्लियर नहीं होगे, मैं बंद नहीं करूँ, मैं सेशन ऑफ नहीं करूंगा। वो सारा टेम्पो टूट जाता है। अब माशाल्लाह ये साइड सो गई है मुझे लगता है, वरना कोई न्यू साइड ट्राई कर लेते हैं। हाँ जी, कुछ सोच रही है, ठीक है जी। लोडिंग, लोडिंग चल रही है, नहीं कुछ हुआ है, कुछ तो हुआ है। इसको देखते हैं, अदरवाइज फिर नेक्स्ट साइड पे जाते हैं। साइट हम न्यू पे आ जाते हैं। साइट्स होती हैं, लोड का टाइम लेती हैं, फ्री साइट्स होती हैं, ईमेल कंफर्मेशन जो होती हैं वो, हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, आ गई भाई कंफर्मेशन। मैंने कहा इसमें कोई घंटा लगा देना, मैं न्यू साइट पे चला जाता हूँ। तो ये आपने जब एक प्रोसेस करते रहते हो ना, फिर आपको एक्सपीरियंस होता है, तो आपको भी यार इसका तो कंफर्मेशन ही नहीं आ रही, या ये तो काउंट ही नहीं मान रहा। ओके ओके। अच्छा, ये हम आए, ये इधर आए, उसके बाद हमने किया अलाउ कर दिया इसको, उसके बाद इधर आए, ठीक है जी। ये हमने जो कंट्री कर रहे होगे, फॉर एग्जाम्पल यूएस का तो यूएस करेंगे, फिलहाल मैंने वैसे ही कर दिया। यूके कर देते हैं अगर ये यूके का प्रोडक्ट था, ठीक है।
कि हम ये टायर 2 कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपने बात समझनी है। टायर 2 में कौन सा एक्चुअल जो वेबसाइट है उसका लिंक टारगेट हो रहा है, ये तो टायरिंग हो रही है ना। ठीक है जी, करंट सिटी हो गया जी, लंदन हो गया, ठीक है जी, ये हो गया। उसके बाद आपकी ये वेबसाइट आ गई। तो वेबसाइट में अब हम क्या करेंगे, हम ये कोर्सेरा का लिंक जो जिस पे हमारा बैकलिंक बना था हम वो टारगेट करेंगे। ये आया, नेक्स्ट स्टेप आया, इसको फिनिश कर दिया। अब हम देख लेते हैं बैकलिंक बना है तो हम उसको यूज़ कर लेंगे, अदरवाइज वी विल गो फॉर नेक्स्ट वेबसाइट। साइट ना माशाल्लाह स्लो बहुत है, साइट्स के सर्वर्स होते हैं। चेक करते हैं कुछ इसमें किए। अच्छा, अब इधर आए और फ्रेंड्स अबाउट अस टाइमलाइन, ये दोबारा पसंद, ठीक है। अच्छा, इसमें प्रोफाइल पिक्चर ये यहाँ पर हमारा अपना जो काम है ना, जो काम हम करने आए हैं वो सिर्फ यहाँ पर हो जाए, ठीक है जी। इसमें हमने 12 कोर्सेरा का लिंक्स ट्राई किया लगाने के लिए, ठीक है जी। ये आए और इसको दोबारा इसको रिफ्रेश मारो। एक मिनट ठहरिएगा। अभी ये रिसेशन है तो इजी डिसाइड करेंगे। अभी ये थोड़ा सा तंग करेगा, नहीं शो होगा, हम न्यू पे बना लेंगे, ठीक है। अब इसका ना पब्लिक व्यू में ना हमारा जो टारगेट लिंक है ना बेसिकली वो शो नहीं हो रहा। हम ये कर देते हैं, इधर वैसे लिंक लगा देते हैं, राइट आर्टिकल, इसमें आर्टिकल है, ये कर देते हैं जी टारगेट लिंक। फिर हम देख लेंगे ना कि इसको क्या सूट, इसे क्या सूट करता है। मतलब इसको आर्टिकल इसका ज़्यादा बेहतर है तो हम आर्टिकल के थ्रू टायर 2 बना लेंगे। ये साइट स्लो बहुत है। आई थिंक वी विल नीड टू गो फॉर नेक्स्ट साइट, ठीक है जी। ये आए, ये इस पे बनाते हैं। हमारी एजेंसी में सारी साइट्स ही यूज हो रही हैं लिंक बिल्डिंग के लिए, बट लिंक बिल्डर का पेशेंट लेवल, जो पेशेंस लेवल होता है ना वो और होता है, क्योंकि ये हिट एंड ट्राई चल रहा होता है। तो मैं इधर सेशन में हूँ तो आप लोग भी कहोगे कि ये बहुत टाइम लग गया।
अगली साइड पे आ जाते हैं। ठीक है, इसमें हम कैपिटल लगा देते हैं। अच्छा हो रहा है ये। टारगेट लिंक में आप क्या दोगे, ये दोगे कोर्सेरा का लिंक। ठीक है जी। अच्छा, अबाउट में अभी इसमें कोई मैटर नहीं करता, मैं वैसे ही लगा रहा हूँ क्योंकि ये टायरिंग है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। ठीक है जी, ये हम कुछ लगा देते हैं, ये इसको सेव कर देते हैं। ठीक है जी। ये आपका बैकलिंक बन गया, व्यू माई प्रोफाइल आ गया। और इंफॉर्मेशन आ गई, ये आपकी लाइव में शो हो रही है। सॉरी, गेस्ट में देखते हैं इसको यहाँ पर। अच्छा, ये अब आपका पब्लिक हो गया और ये अब आपका टायर 2 बन गया। ठीक है जी, ये आया, ये यहाँ पर आ गया। अच्छा, अब मैं इसको, इसकी बजाय मैं आप टायर 3 बनाता हूँ। अब टायर 3 में क्या होगा, मैं आपको वो बता देता हूँ और बना के दे देता हूँ। दो लिंक उसके बनाते हैं और फिर टायर 4 बनाते हैं। अब इसका भी आपने किसी साइड के ऊपर इस लिंक को भी यूज करना है, बट मैं आपको सिर्फ टायर 3 पे जा रहा हूँ ताकि आप लोग बोर होके आपका सेशन बहुत ही लॉन्ग ना हो जाए। ठीक है जी। अब मैं करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इधर आ गया, ये मोजिला के पे जाके हम एक अकाउंट बनाते हैं, बल्कि इसको भी छोड़ दो। ये अब आया एक्टिवेट अकाउंट पे। अच्छा जी, साइन अप एज अ फैन हो गया, और ये आ गया, ये आ गया।
then we use a password. इसकी कंफर्मेशन हो गई जंक में। we have to activate। यहाँ पर आए। अच्छा, यहाँ पर ना हम अब प्रोफाइल को बस अपडेट करते हैं, ठीक है जी। एडिट प्रोफाइल में गए, यहाँ लोकेशन आ गई यूके, ये आ गया आपका। अब आपने गौर करना है, पहले हमने क्या किया था, मैं आपको एक छोटी सी एक चीज ना यहाँ पर एक कॉलम ऐड करता हूँ, टारगेट लिंक, ठीक है। यहाँ पर हमारा टारगेट लिंक जो हमने स्टार्ट किया था एज अ क्लाइंट प्रोजेक्ट, या हमारा ये प्रोजेक्ट के जिसकी टारगेट वो ये था, वो हमने यहाँ यूज किया। ये वाले हमने इनमें यूज किए एज अ बैकलिंक। और अब हम टायर 3 में क्या करेंगे, टायर 3 में हम क्या करेंगे, हम बेसिकली अब ये लिंक यूज करेंगे, ठीक है। इसका लिंक इधर मेन साइड का टायर 1 हो गया, इसका लिंक इधर टायर 2, और अब इसका इसमें, ठीक है। ये अच्छा, इसको हम गैस में चेक करेंगे। ठीक है जी। और इसमें लिंक पब्लिकली शो होता है नहीं होता, ये देखना पड़ेगा। लिंक यूज किया था ये वाला, इसको हम देखते हैं इसमें व्यू सोर्स में। अच्छा, ये स्केच फैब का लिंक इसमें लगा हुआ है, ये पब्लिकली शो नहीं हो रहा। मतलब सोर्स कोड का बेसिकली ये होता है कि ये देखो ये लिंक लगा हुआ है, ये मैंने इसी को, ये इसका सोर्स कोड चेक किया। तो बेसिकली ये बैकलिंक बन गया है, सिर्फ पब्लिकली वो उसमें फ्रंट एंड पे शो, पब्लिकली फ्रंट एंड पे शो नहीं हो रहा। हमने लिंक लगाना है कोड में, क्योंकि हम इंडेक्सिंग में कर रहे हैं, हमने किसी को शो तो करना नहीं। ये मेन टारगेट लिंक तो है नहीं आपका, ये टायर 3 हो गया। अब हम इसका करें, इसका इसका लिंक बनाते हैं हम, ठीक है। इसका लिंक बनाने के लिए हमें एक और साइट चाहिए, ठीक है। ब्लर पे आ जाते हैं, अगर ये नहीं चलती तो साइन अप। ठीक है जी, साइन अप, और इसी को कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। अभी अगली बात भी मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। इसका डैशबोर्ड आ गया, इसकी कंफर्मेशन चेक करते हैं ताकि अकाउंट हमारा सस्पेंड ना हो जाए फौरी। नहीं, अभी नहीं आया। अच्छा, अभी हम इसकी सेटिंग में जाके, लास्ट हमारा लिंक अभी टायर 3 का हमारा लास्ट लिंक हो गया, क्योंकि मैंने इसको, इसकी जो टायरिंग थी ना, ये 2 और 3 में नहीं यूज किया। अदरवाइज आप इसका इसका लिंक भी किसी वेबसाइट पर बनाओगे, वो इसका टायर 3 होगा। अभी ये तो दो साइड से इनका बन गया। अच्छा, ये लास्ट हमारा टायर 3 का लिंक हुआ, यानी सेकंड लिंक। और माय प्रोफाइल,
अपडेट प्रोफाइल, अच्छा ये हमने इधर कोई फोटो लगा देते हैं ये, ठीक है जी। सैफ, सैफ साहब का लिंक नाम लगा देते हैं, ये हमारा आ गया इधर टारगेट लिंक, ठीक है जी। तो ये आया और ये आया। अच्छा ये लिंक बन गया, ठीक है। ये वैसे ही है, मैंने कोई नाम लगा दिया, इसको आपने टेंशन में नहीं लेना। तो हो ये लिंक इंडेक्सिंग में ना बेसिकली जो टायरिंग होती है ना टायर वन के बाद, टायर वन में या जो बैकलिंक एग्जैक्ट साइड टारगेट साइड का लगता है ना, ये तो आगे लिंक लग रहे, तो इसका कोई वो नहीं है ना, कोई एल्गोरिथम का कोई इशू है। अब ये आपका लिंक लग गया जो हमारा टारगेट था पार्टी बेस का, ये हमारा, इसको हम ये भी चेक करते हैं इसमें है, हाँ ये भी है। ये लिंक ऐसे वो नहीं करना, वो वाला ये प्रीव्यू नहीं करना, ये लिंक ज़्यादा मजे का है, जल्दी इंडेक्सिंग की। ये आ गया इधर। अब आपको यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। मजीद मैं क्वेश्चन ले लूंगा आपका। ये जो लिंक था ये, उसका लिंक इधर बने, इन दोनों के लिंक इधर बने, इन दोनों के लिंक इधर बने, राइट। अब एक्चुअल टायरिंग 3 बहुत पुरानी चल रही है, ये भी इनफ है अगर आप ये भी कर लो, बट मैं अब आपको करवाता हूँ टायर 4, ठीक है जी। तो टायर 4 में हमने कुछ भी लंबा चौड़ा काम नहीं करना, एक तो हम क्या करेंगे, इसको स्किप कर देंगे, ठीक है। मतलब इनको अब हम कहीं नहीं यूज करेंगे, इनको तो बिल्कुल टायर 4 में बिल्कुल नहीं ना यूज करना, ठीक है, करना इनको भी नहीं है। इनको हम टायर 4 में यूज कर लेंगे, कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। ये और ये, ठीक है जी। उसके बाद इधर है, ये एक टूल है मनी रिपोर्ट, इसका ये लाइफ टाइम लाइसेंस वर्जन मेरे पास है, इसका फ्री वर्जन बहुत पहले बन रहे थे, अभी कोई इन्होंने अपडेशन लगाई है, तो फ्री वर्जन मुझे नहीं पता, कंफर्म नहीं है बन रहा है या नहीं बन रहा। मैंने अपना जो करियर का स्टार्ट लिया था, मैंने फ्री यूज कर कर करके फाइवर पे बड़े बैकलिंक सेल किए हैं। तो अभी ये फ्री है ये नहीं, इस तरह का ना कोई आपको और टूल भी मिले जो कि बल्क में बैकलिंक बनाए और उसके बैकलिंक सिर्फ इंडेक्स होती हो, वो मनी रिपोर्ट जरूरी नहीं है, ठीक है। हमने लिंक बल्क में बनाने हैं, कैसे बनाने हैं बल्क में मैं आपको वो बताता हूँ। कंपेन में इसमें जाके, अब मैंने ये लिंक कॉपी की है, अब ये बल्क में मैं बैकलिंक बनाएगा, लिंक बनाएगा, ठीक है जी। और यहाँ पर हमने टारगेट कीवर्ड हमने फॉर एग्जाम्पल यही लगा दिया, कर्टन, ठीक है। इसी तरह का ये कोई भी हमने वहां पे प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल शटर्स, ये ना कीवर्ड तब होते हैं जब आप टारगेट मेन साइड कर रहे हो, इसमें आप जो मर्जी कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब ये मैं बेसिकली वेब 2.0, ठीक है, इसमें हमने ये किया और इधर हम वापस आए। यहाँ पर वापस आने के बाद हमने यहाँ पर न्यू टास्क, इसमें जाके ये मैं वेब 2.0 ब्लॉग बना देता हूँ, ठीक है। अब ये यहाँ पे लिंक, ये जो लिस्ट आ रही होती है ना, ये इन्होंने फेक डाली होती है, इन साइट्स पे ये लिंक नहीं बनाएंगे, इनकी अपनी सब डोमेन्स और साइट्स होती हैं, मैं आपको वो भी दिखा दूंगा अगर थोड़ा सा प्रोसेस हो गया तो, क्योंकि ये टूल बहुत टाइम लेता है, तो ये फौरी फौरी लिंक नहीं बनाएगा, ठीक है। सिर्फ आपको कंसेप्ट आपको आ जाना चाहिए कि ये हम बल्क लिंक में लिंक बनाएगा, और एक कंपेन में ये इजीली 100 150 लिंक्स, डिपेंड करता है आपकी नेट की स्पीड पे, अगर आप आरडीपी पे हो तो ये जल्दी भी बना देगा। ये मैंने सेव की, ये सिर्फ बल्क में लिंक का चक्कर है और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आए तो इसको मैंने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया, ये 100 से 150 बैक लिंक एक बनाएगा,
आपने ये कोई 300, 400, 500, 2000 लिंक्स बना देने। अब आप ये थ्रेड इसके, मैं इसके ना 50 कर देता हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ इसकी कंसेप्ट है। अब आपके माइंड में एक बात आएगी कि मैं 2000 हम लिंक्स बनाएंगे तो हमारी साइट तो बैडली इफेक्ट हो जाएगी। अब पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि मेरी जो टारगेट साइट थी वो ये थी, उस पे मैंने ये बैकलिंक बनाए थे। इन बैकलिंक्स को मैंने मनी रिपोर्ट में नहीं यूज किया। मनी रिपोर्ट में ये वाले जो लिंक थे इन पे बने, और ये वाले इन पे बने, और मैं इन पर मनी रिपोर्ट जो टायरिंग 2 और टायरिंग 3 की डोमेन्स थी उन पे बैकलिंक बना रहा हूँ, जिसकी वजह से इस साइट को कोई इशू नहीं होने वाला। मतलब किसी किस्म का कोई इशू नहीं होने वाला। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम लाइव चेक कर रहे हैं तो हम थोड़ी देर, क्योंकि रिकॉर्डिंग में ये चीज़ें मतलब इस तरह जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 1 मिनट सिर्फ ठहरिएगा। अच्छा जी, अब मैं आपको बताता हूँ बात। मैंने कंपेन में ये वाले लिंक लगाए थे सैफ, ये आपको क्लियर है बात? ये जी लिंक, जी मैंने ये लिंक यूज किए थे। स्केच फैब और पार्टी डॉट पेज को पहले देखते हैं। ये जो स्केच फैब है ये है, पार्टी डॉट पेज ये है, उसके बाद बैंड कैंप और ब्लर वो टायर 3 है, ये टायर 2 है। क्लियर? आपका जी टारगेट लिंक आपकी वेबसाइट ये थी। इस वेबसाइट के ऊपर जो कि evablind.co.uk है, जब आप इसके ऊपर मनी रिपोर्ट डायरेक्टली चलाओगे, वो एक अलग कंसेप्ट है। इसकी वो डायग्राम्स होती हैं तो लोग डायरेक्ट भी चलाते हैं, हम भी चलाते रहे, गोरे भी करते हैं, मैं कम्युनिटीज में ऐड हूँ, लेकिन अभी मैं वो कंसेप्ट नहीं बता रहा। ये जो लिंक थे, इनका बैक लिंक ये था, ट्रिप एडवाइजर था, और इसका लिंक था कोर्सेरा। राइट? जी तो मैंने भाई कंपेन में एवा ब्लाइंड का तो लिंक ही नहीं यूज किया। ये बात क्लियर हुई आपको? जी मैंने उसके बैकलिंक तो बनाए ही नहीं। जी जी मैंने एवा ब्लाइंड के बैकलिंक बनाए ट्रिप एडवाइजर, कोर्सेरा, और मैंने अब टायर 1 भी नहीं यूज किया। मैंने इसको भी यहाँ पर, 1 मिनट, इसकी रिकॉर्डिंग ऑन है। हाँ, मैंने इन 2 लिंक्स को जो कि उसके लिंक बने थे, इमीडिएट मैं ये भी यूज कर सकता हूँ, मैंने वो भी नहीं किए। मैंने उसके इस साइड के बैकलिंक ये बने, इनके ये बैकलिंक बने, और उन वो जो बैकलिंक बने और इसके बैकलिंक ये बने, यानी बेसिकली ये हिरारकी है। मेन से एक लिंक बने, उसका वो बैकलिंक बना, थर्ड बैकलिंक बना, और जो सेकंड और थर्ड है उनको मैं कैंपेन में यूज कर रहा हूँ। अब बात को समझ आई आपकी? समझ आ गई सर, मगर ये मतलब उसका बैकलिंक मतलब टीयर 1 में बनाया, उसके बाद टीयर 2 और टीयर 3 को टीयर 1 के साथ क्यों मिलाया उसको? ये कहाँ समझ में? नहीं आई। टीयर 1 में कहाँ मिला है? नहीं मतलब कह रहे हैं टीयर 1 को, मतलब जो मेन वेबसाइट है उसको टीयर 1 के साथ मतलब लिंक किया, हम्म, लिंक बनाया उसका। ठीक है, हम्म, तो फिर टीयर 1 का तो टीयर 2 और टीयर 3 के साथ मतलब लिंक बनाया उसका। हम्म। तो ये यूं यूं डायरेक्ट वेबसाइट का क्यों नहीं बनाया लिंक? यार डायरेक्ट लिंक का बंद तो गया है, हमने इंडेक्सिंग नहीं करा। देखो मेरी बात सुनो, मैं आपको बताता हूँ। जी जी एक ये बेसिकली ब्रो, एक ये आपको ना, वैसे तो चीजें पढ़ी होंगी, चले मैं रिकॉर्डिंग में इस तरह की बातें नहीं करता बड़ी बड़ी। देखो, हर साइट का एक चीज होती है, आप गूगल पे करना, यूट्यूब करना, लिंक जूस एक चीज होती है। वो क्या होता है, जब इस साइट को आप इधर यूज करते हो ना, तो इस साइट को हम जब इधर यूज कर रहे हैं तो एक बंदा नहीं यूज कर रहा होता, हजारों लोग ट्रिप एडवाइजर के ऊपर अपनी मेन साइट का लिंक बना रहे होते हैं। ठीक है? जी तो वो जो जी मेन साइट होती है वो बेसिकली, या गूगल का गूगल जब ट्रिप एडवाइजर पे आएगा, उसका बॉट आएगा एंटी क्लॉकवाइज, वो चेक करेगा, उस पे जो लिंक्स वो उसको देखेगा, वो सबको वैल्यू नहीं देता। तो हम क्या करते हैं, सही। हम इस लिंक को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये करते हैं, इसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये करते हैं, और इन दोनों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमने टायर 4 की है। तो होगा पता क्या, ये जी इनको वैल्यू मिलेगी, फिर इन इन इनसे इनको मिलेगी, इनसे इसको मिलेगी। जब ये मिलेगी तो ही जी जी वो उस वो वर्थ, वो लिंक जूस डिवाइड होता जा रहा है। अगर आप समझो ना कि मैंने एक लिंक एक ही साइड पे बना दिया और वही इंडेक्स हो गया, तो वो इंडेक्स काफी जी अरसे से नहीं हो रहा। वो काफी, सही। वो आज से नहीं, काफी अरसे से नहीं हो रहा।
आप डायरेक्ट लिंक सही। बना के चेक कर लो, आप 100 लिंक बनाओगे आपके 10 लिंक इंडेक्स होंगे, बाकी नहीं होंगे। आपको मैं एक टास्क सही। देता हूँ, आप अगर ऑफ पेज सीखना चाह रहे हैं या आप करते हो, आप 100 जेनेरिक जी साइट्स जी लो, मैं ये साइट्स आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप कम्युनिटी में। आप इनके ऊपर 100 बैकलिंक, जी। ये तकरीबन तकरीबन ढेर सारी साइट्स हैं, 100 प्लस साइट्स हैं, मैं आपको ये सारी साइट शेयर कर दूंगा। आप सिर्फ मेन साइट कोई भी साइट लो, उसके लिंक बना के रख दो। आप 100 सॉरी महीने बाद, 2 महीने बाद आप चेक करो, आपको मिल जाएगा। आपके हार्डली 100 लिंक में से 10 लिंक या 5 लिंक इंडेक्स होंगे, बाकी नहीं होंगे। उसके लिए हम ये सारा प्रोसेस कर रहे हैं। सही सही, समझ आ गया सर, बहुत अच्छा समझ आया। और थैंक इधर यू सर। कोई मसला नहीं, अब तो इधर आए। ये सर मदरबोर्ड का, इसका क्या कनेक्शन है इसके साथ, ये थोड़ा बता दें। यार हमने अब एक लिंक्स को इंडेक्स करने के लिए हमने 3 बना दिए, ये लिंक इनके जी बने, जी 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 इसके सर, हमने जी ये जी बना दिए, इसके हमने ये जी बना जी दिए, और इनके हमने ये बना दिए जो कि ये जी। लिंक्स हैं। ये आपके लिंक कंप्लीट सही हो गए। ये कैंपेन कंप्लीट हो सही। गई, ये मैं आपको बताता हूँ, ये अभी लिंक आपके तकरीबन तकरीबन बने हैं। ये ये आपके लिंक, और ये जो ऑटो इंडेक्सर है, ये तकरीबन 2 दिन में ये इंडेक्स करता है मनी रिपोर्ट। ठीक है। इस सही तरह के और टूल भी हैं, आपको सर्विसेज भी मिल गई, आपको मनी रिपोर्ट की भी, आप सारा प्रोसेस जो मैनुअल प्रोसेस है आप खुद कर लो। आप किसी बंदे को अपनी लिस्ट दे दो, उसे को यार मुझे लिंक दे दे, आपको 2 4 500 रुपए में जितने भी है लोकली सेलर आपको सस्ता मिल जाएगा। अगर आपके पास मनी रिपोर्ट, ये नहीं मैं कह रहा कि आप $500 का जाके लाइसेंस वर्जन, लाइफ टाइम लाइसेंस वर्जन ले लो। इमीडिएट आप उनको सही। सैंपल शेयर करो। ठीक है। मेरे पास और भी काफ़ी प्रोसेस हैं, जैसे जैसे कम्युनिटीज़ में लोग बंदे सेशन चलते जाएंगे, इसके और सॉल्यूशंस भी हैं। लेकिन एक सॉल्यूशन जो मेरा क्विक था वो मैंने आपको बताया। अभी ये 25 लिंक बनाया क्योंकि मैंने आपके सामने ये बड़ा जल्दी जल्दी स्किप किया। एक्चुअली ये कंपेन तकरीबन 150 बैकलिंक बना देता है। आप 6 7 कंपेन बनाओ, आपके 1000 बैकलिंक बन जाएंगे। टायर 4 में, ना टायर 1 में बना रहा हूँ ना टायर 2 में बना रहा हूँ 1000 बैकलिंक्स, ना टायर 3 में बना रहा हूँ। तो ये स्पैमिंग बिल्कुल कंसीडर नहीं होगी। आपकी मेन साइट को तो कुछ होने वाला ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी मेन साइट के पता है, जब ये लिंक एग्जैक्ट होंगे तो इस वक्त आपके सिर्फ 2 लिंक, आपने 100 बैकलिंक बनाए तो हार्डली 60 बैकलिंक इंडेक्स होंगे, 1000 बैकलिंक इंडेक्स नहीं होंगे। लेकिन ये बैकलिंक्स आप चेक करना, ये सारे इंडेक्स होंगे, ये वाले, क्योंकि सही। ये ऑटो इंडेक्सर है। अभी कोई सर और ये क्वेश्चन? रिलेटेड टू वेबसाइट नहीं होने चाहिए, मतलब लिंक्स अगर मतलब रिलेटेड टू जो वेब, related- रिलेटेड टू वेबसाइट टायर 1 होते हैं बस, सही कंसेप्ट सही समझें। सही रिलेटेड टू, सही। ये तो मैंने वैसे बना दिए एग्जांपल देने के लिए। रिलेटेड टू टारगेट सिर्फ आपकी कैटेगरी, आपकी वेबसाइट, आपकी निश सिर्फ टायर 1 होते हैं, बाकी नहीं होते। ठीक है। एपी के लिए बना सकते हैं। आप सबके लिए बनाएं, जो मर्जी बनाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सही सही। आपने टायर 1 को बड़े तरीके से करना है, उसमें कोई स्पैमिंग नहीं करनी, उसमें कोई ज्यादा से ज्यादा लिंक नहीं बनाने, उसमें लोड, मैंने देखो ना लोड डीए बनाए नहीं, DA 90, PA 73, स्पैम स्कोर 3। ठीक है। स्पैम रेशियो देखें वो कितनी लो है। अभी कोई और क्वेश्चन है तो बताएं, अदरवाइज इसको बंद करते हैं, और ये मैं इधर लगा देता हूँ। सर ये माइक्रोसॉफ्ट का जो सा अकाउंट है, ये मतलब अलहदा बनाना पड़ेगा, बाकी तो टैप मेल से आप बना अकाउंट में चल, ये बनाना पड़ेगा, 2 मिनट की बात है, आपके सामने बनाया है। मतलब वो बना पड़ा टैप से, मतलब वो जीमेल वाले। जो मर्जी बनाए, वो कोई नहीं इशू, आपको जो मेल सूट करती है आप वो बना। ठीक है जी। सही। और कोई क्वेश्चन है? अदरवाइज हम क्विक रैप अप करते हैं। ऐड को भी रिकॉर्डिंग दोबारा देख लेते हैं। मैंने सारी ऑलमोस्ट सारी रिकॉर्डिंग की है, वो ऐसी एक बात थी। चले ठीक है, अभी मेरे ख्याल में क्वेश्चन कोई नहीं, कोई क्वेश्चन है तो ठीक है जी। ये था आपका इंडेक्सिंग का प्रोसेस। इससे एक आसान हल भी इंडेक्सिंग का प्रोसेस है, मैं उसको और इसको मिक्स भी करता होता हूँ, तो वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। वो इतना लंबा प्रोसेस नहीं है, वो शार्ट सा ही है। एक्चुअल जो प्रोसेस है वो यही है। तो ठीक है जी, ठीक है जी, चले चले जी। ओके जी। इंशाल्लाह फिर कभी नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। और ओके जी, अल्लाह हाफिज।